साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट। साथियों, इस समय सोशल मीडिया में एक बाढ़ आ गई है जब से सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं बंद कर दिए जाएंगे या कुछ विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा, इसलिए कि छात्रों की संख्या कम है। साथियों, यह सरकार की एक नीति है और इसका बहुत लोग सोशल मीडिया में विरोध कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन में कोई विरोध नहीं कर रहा। ज़मीन में ये थोड़ा सा विरोध है तो अटेवा संगठन है एक, जो पेंशन और निजीकरण की बात करता है। लेकिन बाकी जो इस देश के आम जनमानस के लोग हैं, यहाँ तक कि कैसा इस देश के लोगों का दोहरा चरित्र है कि सरकारी संस्थान बंद होंगे, शैक्षणिक संस्थान, प्राथमिक विद्यालय, इसका तो जोर जोर से विरोध हो रहा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने कौन भेजेगा, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सरकार तो चाहती है कि इस देश में सरकारी संस्थाएं न रहें, न सरकारी संस्थाएं रहें, न सरकारी नियुक्तियां की जाएं। लेकिन जो लोग सरकारी नियुक्तियां चाहते हैं, क्या उन लोगों का कोई ऐसा मकसद, ऐसा कोई आंदोलन आज तक इस देश में हुआ कि सरकारी संस्थानों को कैसे बचाया जाए? यदि हम लोग सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरियां बचाना चाहते हैं, सरकारी संस्थानों को बचाना चाहते हैं, तो उन संस्थानों का उपभोग करने वाला कौन होगा? क्योंकि हम लोग तो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाने भेज रहे हैं, अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में और प्राइवेट शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और हम सरकारी शिक्षक बन करके हम शिक्षा देना चाहते हैं, तो हम किसको शिक्षा देना चाहते हैं? बहुत जोर से विरोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर दो पहलू हैं। सरकारी कर्मचारी यह बात को विशेष ध्यान दें और ध्यान दे करके इसमें जागरूक होकर के काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है मेरी यह बात कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन यदि आपको पेंशन चाहिए तो पेंशन की लड़ाई लड़िए। आपको सरकारी संस्थानों को बचाना है, सिर्फ नौकरी करने के लिए और पढ़ाने के लिए ही सरकारी संस्थानों का होना जरूरी नहीं है। सरकारी संस्थानों में पढ़ने कौन जाए, यह भी बहुत जरूरी है। हम लोग सरकारी संस्थानों का उपभोग कितना करते हैं, यह बात भी बहुत जरूरी है। जो सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरियां कर रहे हैं, यहाँ तक देखा जाता है कि जो प्राइमरी में टीचर हैं, अपने बच्चों को टाइम से निजी विद्यालयों में छोड़ने जाते हैं और खुद की नौकरी में टाइम से नहीं आते हैं। यानी अपने बच्चे को टाइम से शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे के बच्चे को टाइम से विद्यालय में जाकर के शिक्षा ग्रहण कराने का काम नहीं किया जा रहा है। यह किस प्रकार से बेईमानी की जा रही है? निश्चित तौर पर यह बात बुरी लगेगी, लेकिन यह बात सही है और ऐसा काम लगभग इस देश के 70 से 80% अध्यापक करते हैं। इसलिए सरकार की मानसिकता और शिक्षकों की मानसिकता एक है, बस मांगे अलग अलग हैं। सरकार यह चाहती है कि आप को हम सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और हम यह चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले, लेकिन हमारा खुद का बच्चा निजी विद्यालय में टॉप क्लास की शिक्षा ग्रहण करेगा और हम बोगस क्लास की शिक्षा ग्रहण कराएंगे दूसरे के बच्चे को। इसलिए जिस प्रकार से अपनी मांगों को शिक्षक लोग मांग कर रहे हैं मजबूती से, वैसे ही यह दृढ़ संकल्प लें। ये शिक्षक ही नहीं, इस देश के जितने लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और यह चाहते हैं कि हमारे बच्चा भी आगे चल करके सरकारी नौकरी करे, उनको सरकारी संस्थानों को बचाने के लिए खुद ही सरकार संस्थानों का उपभोग करें। यदि हम पद में पहुंच करके दूसरे को सेवा देना चाहते हैं, तो सेवा लेने की भी इच्छा रखें। तब जाकर के एक जन आंदोलन बना करके इस देश में एक मांग होनी चाहिए सरकार से, और ख़ास करके जो निजी संस्थान हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में निजी संस्थानों का निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए। हमारा देश जब गरीब था, आज़ादी के बाद हमारा देश जब गरीब था, तब हमारे देश की सरकार
अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा फ्री में देता था। लेकिन आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, लेकिन आज हमारा देश सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दे रही है। यह सरकार पर प्रश्न चिन्ह बनता है और निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाना चाहिए कि हमारा देश जब गरीब था, हमारे देश के सरकार की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो इस देश को अच्छी शिक्षा देने का काम करती थी सरकारें। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, लेकिन हमारे देश की सरकार अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा क्यों नहीं दे रही है। तो इसलिए सभी लोगों से अनुरोध है, इस समस्त देशवासियों से, ये वीडियो जो भी देखे शेयर करें। इस देश के हर एक जागरूक व्यक्ति को जानने की ज़रूरत है कि हमको अपने हक और अधिकार को कैसे बचाना है और अपने हक और अधिकार को कैसे पाना है। इसमें हमको जागरूक होने की ज़रूरत है साथियों। धन्यवाद।